हाँ, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सिस्टम के बारे में, पेपर के बारे में, उनके अंक निर्धारण के बारे में बताया था। और आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर की जो थर्ड सेमेस्टर है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें सबसे बड़ा है स्कूल इंटर्नशिप, जो कि आपके 16 सप्ताह का यानी 4 महीने का होगा। और ये 24 प्रैक्टिकल का है, जिसमें 12 क्रेडिट स्कोर आपको प्राप्त होंगे। और यह 300 अंकों का है और टोटल 300 अंक में से आपको 150 अंक इंटरनल असेसमेंट से इसमें प्राप्त करने होंगे। उसके बाद में आपका आता है बीएड 18। बीएड 18 आता है आपका एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च के बारे में आपको महाविद्यालय में बता दिया जाएगा। और उस एक्शन रिसर्च में आपके 8 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें 4 आपके क्रेडिट होंगे और 100 अंक का ये इंटरनल असेसमेंट है। और 100 के 100 अंक में से आपको 50 अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद में आता है बीएड 19, जो आपको एक केस स्टडी करनी पड़ेगी, जो आपको इंस्टीट्यूशन में या स्टूडेंट्स में जैसा भी आप उचित समझें, स्टूडेंट्स के साथ में ग्रुप बना के करें, इंस्टीट्यूट अगर आपको टॉपिक देता है उसके साथ में करें, तो आपको कोई ना कोई केस स्टडी करनी पड़ेगी। और वो भी 8 और 4 में डिवाइडेड है, जो कि 100 अंक पर निर्धारित है। और उसके बाद में आपका आता है बीएड 20 नंबर फाइनल लेसन सेकंड पेडालॉजी। अब ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था कि बीएड का सेकंड ईयर का एग्जाम जब सेकंड ईयर की परीक्षा आने लगती थी या लास्ट में होता था, लेकिन यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं फाइनल लेसन, वो आपका थर्ड सेमेस्टर में हो जा रहा है। यानी पहले जैसे आपके 6 महीने के अंदर ही आपका बीएड का प्रैक्टिकल जो फाइनल लेसन है वो हो रहा है। और वो भी 8 और 4 का है, और जिसमें 100 नंबर का आपका सेमेस्टर है और उसमें 100 में से आपके टोटल मार्क्स हैं और आपको बाहर 50 अंक इसमें से कम प्राप्त करने होंगे। तो टोटल 24 क्रेडिट इसके अंदर होंगे, जो कि आपके 600 नंबर के टोटल मार्क्स को निर्धारित करेंगे। अब आप आते हैं बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। उस बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर क्या होता है कि आपका बीएड 21 नंबर का जो पेपर है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो भी आपका 3 घंटे का पेपर होगा इसमें। और इसमें भी आपके 4 लेक्चर होंगे और 4 क्रेडिट होगा इसका, और जिसमें 20 आपके इंटरनल होंगे और 80 आपके एक्सटर्नल होंगे। और उसमें से आपको टोटल 100 में से 8 और 32 अंक इसमें प्राप्त करने होंगे। अगला पेपर आपका होगा बीएड 22, जिसमें क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जो कि पहले भी सेकेंड ईयर में हुआ करता था, अब ये भी यह सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में होगा। अंक निर्धारण वही है 80 और 20, जिसमें से आपको 8 और 32 अंक प्राप्त करने हैं, टोटल 100 अंक हुए। इसमें फिर आपकी बाद में आता है कि बीएड 23 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट हमें टीचिंग के पढ़ने पड़ते हैं, तो टीचिंग का पेडागोजी आपको बीएड सेकंड ईयर में चौथे सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी। ये भी आपके 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें भी आपके वही अंक निर्धारण है 20 और 80। 20 में से 8 लाने हैं और 80 में से 32 लाने हैं। और ये 8 और जो 32 में बता रहा हूँ यह मिनिमम है, और इससे ज़्यादा आप प्राप्त करते हैं तो ये आपकी योग्यता को बताते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके ऑप्शनल कोर्स। आपका ये बीएड 24 नंबर का जो पेपर है वो ऑप्शनल कोर्स का है, जिसमें भी आपके 3 घंटे का पेपर होगा, और वो भी आपके 20, 80, 100, 8 और 32 में डिवाइडेड है। उसके बाद में आता है बीएड 25 नंबर का जो प्रोग्राम है वो 2 पीपीटी बनानी पड़ेगी। ये अब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे तो अगर कोई अच्छे महाविद्यालय है वहाँ पर ये सारा कार्य होता है, लेकिन ये अब आपके पूरे सिलेबस में है, जिसमें आपको 2 पीपीटी बनानी पड़ेगी, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑन करंट एजुकेशनल इशू, कोई भी जो एजुकेशनल इशू चल रहा होगा उस पर आपको 2 पीपीटी बनानी पड़ेगी, जिसमें इवेल्युएशन टीचिंग एंड वैल्यू एजुकेशन के बारे में एंड ह्यूमन राइट्स वीआई एंड ड्यूटीज के बारे में। ये सारी टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आपको 2 पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन वाला है ये भी आपका 4 और 2 और 50 इंटरनल असेसमेंट में बटा हुआ है। इंटरनल असेसमेंट बटे के कारण ये भी आपके 50 नंबर आपके महाविद्यालय के द्वारा ही असेसमेंट होगा। और उसके बाद में ये आपका बीएड 26 नंबर आता है, वो है आपका ईपीसी 4, क्योंकि ईपीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपका फर्स्ट ईयर में हो चुका है। इसमें आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो कि पहले भी हुआ करता था, वो अब वापस आपके बीएड सेकंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में होगा। और ये भी 4 और 2 के क्रेडिट में बटा हुआ है, 50 अंक का है और 25 अंक आपको इसमें इंटरनल में प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका है बीएड 27, जिसमें सिमुलेशन एंड क्रिटिसिज्म लेसन।
जो कि पहले बहुत हल्के स्तर पर होता था, लेकिन अब ये सिमुलेशन क्रिटिसिज्म लेसन पूरा आपका 50 अंक का निर्धारित कर दिया गया है। और उसके बाद में आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल का पेपर, जो कि बीएड 28 होता है और वो भी 4 और 2 में बटा हुआ है। वो भी 50 आपके उसमें इंटरनल असेसमेंट का होगा और उसमें टोटल मार्क भी 50 हैं और 25 नंबर आपको एक्सटर्नल असेसमेंट में प्राप्त करने होंगे। उसके बाद में आपका आता है बीएड 29 और लास्ट योगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट का पेपर। तो योगा और सेल्फ डेवलपमेंट का पेपर भी आपका इंटरनल असेसमेंट का पेपर है, ये भी 50 नंबर का है और इसमें भी आपको 50 में से 25 अंक महाविद्यालय से प्राप्त करने होंगे। और इस प्रकार से ये जो पूरा पेपर है ये 650 मार्क्स का हुआ। आपका बीएड सेकेंड 650 मार्क्स का होगा, आपका बीएड जो फोर्थ सेमेस्टर 650 अंक का होगा, आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर भी 600 अंक का होगा, आपका बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर 650 अंक का होगा और आपका बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर भी 600 अंक का होगा। 600, 650, 600 और 650 यानी 1350 टोटल और 1350 टोटल 4 सेमेस्टर में आपका डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने थोड़ा बहुत इसको समझाने की कोशिश की है और आगे हम इसको और समझाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने स्क्रीन पर आपको सहायता के लिए कोई ना कोई ऐसा टूल उपलब्ध कराएंगे जिससे आप आगे अपनी समस्याओं के बारे में हमसे बातचीत कर सकें।